हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पाठ 7, बिन बोले बात। चुप तुम रहो, चुप हम रहें। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुट में बढ़ जाओ। इस खेल में तुम्हारे टीचर सभी गुटों को एक एक कागज पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी होगी, जैसे आँखों से, चेहरों के हाव भाव से, हाथों के इशारे से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुटों में एक एक करके आएं, सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है खेल। क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आए? अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चों के इशारे से बातें कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारे से बातें करते देखा है? लोगों को इशारों में बातें करने की क्या ज़रूरत कब पड़ती होगी? ये देखिए, ये बच्चे क्या कह रहे हैं, आप बताइए ज़रा सोच के। क्या कहना चाह रहे हैं ये बिना बोले हुए इशारों के द्वारा? हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों में से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होंठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी करता है, लिखता है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन सकते हैं वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। आओ एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन सकती है। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। सुन नहीं सकती फिर भी वह क्या क्या कर सकती है, आइए जानते हैं। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है। मेरी बहन सुन नहीं सकती है। मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो पियानो को सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है, वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरी ही है। स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उस घर पर होंठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं। तो ये कविता के कुछ अंश लिखे थे जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता के अंश हैं।
और इसका अनुवाद अरविंद गुप्ता जी ने किया है। तो ये है दोनों बहन भाई, देखिए कितना प्यार है दोनों में। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना नहीं जानते हैं, फिर भी वो अपने हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं। अपने आसपास के छोटे बच्चों को देखो, वे अपनी अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं, ना इनमें आँखें हैं, ना नाक है और ना मुँह है। ये सब तो तुम्हें बनाना है, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर देखो। यह आफताब है, उसका खिलौना टूटकर गिर गया, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। ये देखिए, यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई थी, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। यह यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई के से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। यह रिहाना है। रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। उसका चेहरा कैसा होगा? कुत्ते किससे डर के मारे? उसका चेहरा बनाइए। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है और कौन खुश है और कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ ने तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो? नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी गई हैं, इन्हें देखो और करो नाच की कुछ मुद्राएं। तुम भी सीखो और करके देखो। ये रही नाच की कुछ मुद्राएं। देखिए हाथों की कैसी मुद्राओं के द्वारा नाच को प्रदर्शित किया जा रहा है। किस मुद्रा के द्वारा क्या कहना चाह रही है नर्तिका? चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ कि इन पर अपने मन से कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। उस कहानी पर बातचीत भी करो। ये रहे इतने सारे चित्र, इन पर आप कहानी बना सकते हो। सब पर आप कुछ शब्द, कुछ लाइनें बनाकर देखो, इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। अब अध्ययन कार्य करते हैं, इससे हम प्रश्नों के द्वारा उत्तर करते हैं। कैसा लगा यह खेल? उत्तर है, यह खेल बहुत रोचक लेकिन थोड़ा मुश्किल लगा। क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? उत्तर है, हाँ, बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा है? उत्तर है, हाँ, मैंने मूक लोगों को स्टेज पर तथा कलाकारों को इशारे से बात करते देखा है। अगला प्रश्न है, लोगों को इशारों में बातें करने की ज़रूरत कब पड़ती है? उत्तर है, मूक बधिर लोग बोल नहीं पाते, इसलिए उन्हें इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इशारों में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के छोटे बच्चों को देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं? उत्तर है, 6 से 8 महीने के बच्चे अजीबोगरीब आवाज़ें और इशारे से अपनी बात कहते हैं। बच्चे की माँ और परिवार के अन्य लोग उसकी बात समझने में माहिर होते हैं। अगला प्रश्न है, यह आफताब है, उसका खिलौना टूट गया, वो दुखी है, कैसा चित्र बनेगा? तो ये सारे चित्रों को आप बनाकर देखिए, प्रदर्शित करिए, सारों के चित्र कैसे बनेंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो, माँ ने तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ में आ गया हो? उत्तर है, हाँ, मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर हमेशा ही मेरी शरारत समझ लेती है। नीचे
नाच की कुछ मुद्राएं, तो ये भी आप स्वयं करें। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर अपने मन से कहानी बनाओ, अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर है, एक गिलहरी थी, एक बरगद का पेड़ था, उस पर गिलहरी रहती थी। एक दिन उसने एक चावल, दाल और सब्जी इकट्ठा करके खिचड़ी बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। उसके दोस्तों ने पार्टी का आनंद लिया। उन्होंने गिलहरी को धन्यवाद किया। तो ये थी हमारे चित्रों से संबंधित स्टोरी, कहानी। तो आशा करते हैं आपको पढ़कर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में नए पाठ को शुरुआत करेंगे, नए पाठ को समझेंगे। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।